एक घर एक फर्द शॉपिंग करेगा। जिला इंतजामिया ने पॉलिसी मजीद सख्त कर दी। घर के एक शख्स को ग्रोसरी और मेडिकल स्टोर्स पर खरीदारी की इजाजत। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। जरूरी शॉपिंग के लिए एक फर्द के जाने से रश कम होगा और कोरोना का फैलाव भी रोका जा सकेगा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं, एक से ज्यादा अफराद की मौजूदगी पर कार्रवाई की जाए। 6 बजते ही शटर डाउन। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मार्केटें 6 बजे बंद करवा दी गई। जिला इंतजामिया और पुलिस की टीमें मार्केटों में मौजूद रहीं। हाल लोड के ताजरों का हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद। ताजरों ने आज खुद ही दुकानें बंद करा दी। कोरोना की तीसरी लहर ने जोर पकड़ लिया। हलाकतों और मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा। लाहौर में कोरोना से मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। 24 घंटों के दौरान 1484 नए मरीज रिपोर्ट। पंजाब भर में मजीद 58 अमवात। रिकॉर्ड 2772 मरीज सामने आ गए। सूबा भर में अमवात की तादाद 6485 तक जा पहुंची। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे शदीद मुतासिर। जनरल अस्पताल के कोरोना वार्ड में मजीद 2 बच्चे भी दाखिल। मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। शहर के अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन में गड़बड़ घोटाला। 7 मजीद अस्पतालों के रिकॉर्ड में गबन का इंकशाफ। जराये के मुताबिक वैक्सीन की 2000 से ज्यादा खुराकों में मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द की गई। शादरा अस्पताल में 90, जनरल अस्पताल में 73, म्यू अस्पताल में 75 डोज का रिकॉर्ड गायब। अस्पताल की इंतजामिया ने वैक्सीन रिश्तेदारों और बाअसर अफराद को लगा दी। लाहौर न्यूज़ की निशानदेही पर महकमा सेहत ने अस्पतालों से वैक्सीन का रिकॉर्ड मांग लिया। सर्विस अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का ऑडिट शुरू। MS डॉक्टर जाहिद के मुताबिक अस्पताल में वैक्सीन की 5600 खुराकें आई थीं। 200 के करीब वैक्सीन का स्टॉक अभी तक मौजूद है। महकमा सेहत के मुताबिक खुराकें गायब और ख़राब होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर PMA प्रोफेसर अशरफ निज़ामी का सेक्रेटरी सेहत को उठाने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में इज़हार तशवीश की करारदाद जमा। मास्क ना पहनने पर जेल यात्रा। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 442 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 474 मुकदमात का इंदराज किया गया। 3 रोज में 23,875 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। 50 से ज्यादा सवारियां बिठाने और SOPs की खिलाफ वर्जी पर 181 गाड़ियां बंद की गईं। डिप्टी कमिश्नर का अनारकली और मुलहका बाजारों का दौरा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। पैरागॉन सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन। पुलिस और इंतजामिया ने सोसाइटी के दोनों गेट आम अफराद के लिए बंद कर दिए। मुतासरा गलियों में बैरियर्स लगाकर लोगों की नकलो हमल महदूद। पुलिस एहलकारों की जानिब से इलाके की नाकाबंदी। गरीब की सवारी भी महंगाई के गर्दाब में फंस गई। होंडा के बाद यामाहा ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में 7,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। यामाहा YB125Z की कीमत 6,000 रुपए तक बढ़ा दी गई। कीमत 1,69,000 रुपए हो गई। YB125ZDX और YBR125 भी 7,000 रुपए महंगी। नई कीमतों का सर्कुलर जारी। रमज़ान से कबल महंगाई ने आवाम को चकरा दिया। चीनी माफिया के बाद घी माफिया भी बेलगाम। घी 7 रुपये और कुकिंग ऑयल 9 रुपये फ़ी लीटर महंगा। घी 298 रुपये और कुकिंग ऑयल 300 रुपये लीटर हो गया। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करके नई कीमतों का फौरी इतलाक कर दिया। ब्रायलर की कीमत फिर बढ़ने लगी। 2 रोज़ में ब्रायलर 19 रुपये फ़ी किलो महंगा। आज 9 रुपये के इजाफे से ब्रायलर 325 रुपये किलो हो गया।
बड़े जुर्माने और पकड़ धक्कड़ बेसूद। रमजान से कबल चीनी की मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल। दुकानों पर चीनी 105 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शुगर मिल से मार्केट तक सप्लाई चीन दूसरे हफ्ते भी मुकम्मल बहाल न हो सकी। FIA की कार्रवाई के बाद चीनी के बड़े डीलर मार्केट से गायब हो गए। नई डीलर्स मार्केट में चीनी की महदूद सप्लाई करने लगी। पंजाब हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। मार्केट में चीनी 85 रुपए फी किलो से जायद फरोख्त न की जाए। महकमा सन्नत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। चीनी का एक्स मिल रेट 81 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। जिला इंतजामिया की कार्रवाई। मुल्तान रोड पर मौसा मराका से 50 किलोग्राम के 2038 चीनी के बैग जब्त कर लिए गए। चीनी माफिया के खिलाफ केन कमिश्नर पंजाब इन एक्शन। 19 नादहिंदा शुगर मिलों को हतमी नोटिस जारी। शुगर मिलों को 3 दिन में 10 अरब की अदायगियां करने की अहकामात जारी। चीनी माफिया के खिलाफ तहकीकात में बड़े इंकशाफात। हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क जायदादें बनाने का इंकशाफ। चीनी माफिया ने मलेशिया, दुबई, बरतानिया में बेनामी जायदादें बनाई। FIA का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से राब्ता करने का फैसला। वजारत खारजा गैर मुल्की सफारत खानों को सट्टा माफिया के नाम और तफसील फराहम करेगी। वजीर आला का जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट को बाकायदा तौर पर फॉल करने का ऐलान। वजारती कमेटी के एक हफ्ते में अपनी तजावीज़ देगी। सूबाई वजीर महीने में 2 दिन जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट में गुजारेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट से मुतल्लिक अहम इजलास। मरियम नवाज की तबीयत में बेहतरी आने लगी। मरियम नवाज के गले के दर्द में बेहतरी, बुखार भी उतर गया। जल्द सियासी सरगर्मियां शुरू करेंगी। मरियम नवाज के दस्ता इलेक्शन से मुतल्लिक हमजा शहबाज समेत दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। मरियम नवाज का कहना है कि डस्का इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नून लीग के मौक़िफ़ की जीत है। कूड़े की कहानी वही पुरानी। क्लीन लाहौर का मिशन अधूरा। जगह जगह कूड़े के ढेर मौजूद। मियां मीर के इलाके इन्फेंट्री रोड पर कचरे के अंबार। सफाई अमला भी गायब। एक तरफ कोरोना का अजाब है तो दूसरी तरफ कूड़े से परेशान है इलाका। मकीनों की दहाई। शहर में कचरे के हवाले से बहुत ज्यादा इशू है। सेक्रेटरी बल्दिया नूरुल अमीन मेंगल का एतराफ। सफाई बारे जो कॉन्ट्रैक्ट करने थे वो नहीं हुए। शहर में 4000 टन कचरा पैदा होता है। 81 अरब रुपए कचरा उठाने के लिए दिए गए। चाहते हैं तुर्की से सफारती ताल्लुकात खराब ना हो। सेक्रेटरी बल्दिया नूरुल अमीन मेंगल की लाहौर प्रेस क्लब में मीट द प्रेस प्रोग्राम से गुफ्तगू। कहते हैं हमारे 13 से 14,000 मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं देते थे। ह्यूमन रिसोर्स पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए था। बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो बनाने का धंधा बेनकाब। FIA ने मुबैना कारोबार में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। साबिर कराम ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के रहायशी 15 साल लड़के की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। मुलजिम एहतशाम को खारियां से गिरफ्तार कर लिया गया। मोबाइल फ़ोन से गैर इखलाकी वीडियोज़ और तस्वीर बरामद। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से 50 व्हाट्सएप ग्रुप का सुराग मिल गया। मुतासर लड़का और मुलजिम दोनों एक ही सोसाइटी के रहायशी हैं। मुलजिम ब्लूड नामी ऐप के जरिए कम उम्र बच्चों के साथ राब्ते बढ़ाता है। FIR का मतन। और हमें दुनिया में कोई फुटबॉलर नहीं मानता है। अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल को बेहतर करने की ज़रूरत है। 18 माह में फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने कुछ भी नहीं किया। फुटबॉल में हमारी रैंकिंग तबाही की तरफ जा रही है। अशफाक ग्रुप के सरबराह सैयद अशफाक हुसैन की फीफा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस।